पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आजकल अपने रिटर्न्स को लेकर बहुत चर्चा में हैं। पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स लिए हुए, और ये फंड्स चर्चा में क्यों ना हो, आफ्टर ऑल पिछले एक साल में इन फंड्स ने 90 to 100%, जी हाँ 90 से 100% तक का रिटर्न दिया है। इसलिए ये वीडियो हमने बनाया है आपको पीएसयू इक्विटी फंड्स के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। जी हाँ, इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हाँ, आप अपनी निवेश की जर्नी, इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी शुरू कर सकते हैं डेली एसआईपी से, सिर्फ जेड फंड्स ऐप पे। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली एसआईपी की जर्नी। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी एक ऐसी कंपनी जिसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा शेयर है या जिसमें भारत सरकार सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि ओएनजीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनटीपीसी। जी हाँ, ये कंपनीज हैं पीएसयू, भारत सरकार की कंपनीज। पीएसयू इक्विटी फंड्स थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं। थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स क्या हुए? थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स यानी वो फंड्स जहां पे फंड मैनेजर्स किसी एक थीम या किसी एक सेक्टर के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो किसी खास सेक्टर या ट्रेंड के ऊपर विश्वास रखकर, जिसमें उनको इन्वेस्टमेंट का फेथ है, इन्वेस्ट करके बेहतरीन रिटर्न्स पाने की इच्छा रखते हैं। थीमैटिक फंड्स एक कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी है, ये एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी नहीं है, और कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी रिस्क्स और उसके साथ जुड़े हुए रिटर्न्स भी लेकर आती है। पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इसी तरह से एक थीमैटिक म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जिसमें एक पर्टिकुलर थीम यानी पीएसयू के स्टॉक्स इंक्लूड किए जाते हैं। अर्थात ये भी एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली स्ट्रैटेजी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो अगर एज एन इन्वेस्टर आपको लगता है आने वाले समय में भारत सरकार की कंपनीज और भी तेजी से बड़ी होंगी और बड़ी हो जाएंगी और बेहतरीन रिटर्न्स देंगी, तो पीएसयू इक्विटी फंड्स आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। पीएसयू इक्विटी फंड की कैटेगरी में बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और इस कैटेगरी का आज AUM 32,000 करोड़ है। जी हाँ, 32,000 करोड़ इज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स जहां पर पीएसयू स्टॉक्स लिए गए हैं, यानी पीएसयू थीमैटिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इस कैटेगरी ने पिछले एक साल में बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको एक खास पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। इस फंड का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम। अब एसबीआई एज अ म्यूचुअल फंड को तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रमोट किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पीएसयू फंड्स पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनीज जैसे एसबीआई, ओएनजीसी और एनटीपीसी। एसबीआई पीएसयू फंड भी पीएसयू स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले इस म्यूचुअल फंड स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं पिछले कुछ सालों में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने क्या रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 सालों में इस फंड ने दिया है 26.0% के रेट से एनुअल रिटर्न। जी हाँ, 26% के सालाना दर से पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने रिटर्न दिया है। देखें पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने क्या रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों से ये म्यूचुअल फंड 38.75% का एनुअल रिटर्न दे रही है। जी हाँ, 39% का एनुअल रिटर्न दिया है एसबीआई पीएसयू फंड ने पिछले 3 सालों में। और पिछले एक साल में, जी हाँ, इन द लास्ट 1 ईयर एसबीआई पीएसयू फंड has given a return of 94.93%। जी हाँ, पिछले एक साल में इस स्कीम ने 95% का रिटर्न दिया है। 95%, यानी अगर एक साल पहले आपने स्कीम में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज उस 1 लाख रुपए की वैल्यू होती 1,95,000 रुपए, 1.95 लाख रुपीस। ध्यान दें, म्यूचुअल फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस उनके फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वैसे भी एक साल के होराइजन से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पिछले एक साल में इस फंड ने 95% का रिटर्न दे दिया है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये अगले एक साल भी 95% का रिटर्न देगा। तो पिछले एक साल का रिटर्न देखकर एसबीआई पीएसयू फंड में इन्वेस्ट ना करें। आइए इस स्कीम का थोड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। लंबा ट्रैक रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि हम हमेशा जेड फंड्स में कहते हैं आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड का एनएफओ जुलाई 2010 में आया था। जी हां, इस म्यूचुअल फंड का 13 सालों से भी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है
और इसका बेंचमार्क है S&P BSE PSU टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस फंड का AUM 1432 करोड़ है। इस फंड में SIP करने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होगी 500 रुपए और लमसम इन्वेस्टमेंट करना होगा 5000 रुपए। अब देखते हैं SBI PSU फंड की परफॉर्मेंस विज़ उसके बेंचमार्क, कितना आउट परफॉर्म किया है इस फंड ने अपने बेंचमार्क को। आप इस ग्राफिक में पिछले 1, 3, 5 साल के रिटर्न्स देख सकते हैं SBI PSU इक्विटी फंड के, और साथ में देख सकते हैं 1, 3 और 5 साल के रिटर्न्स इसके बेंचमार्क के, और साथ में देख सकते हैं 1, 3, 5 साल के रिटर्न्स PSU इक्विटी फंड्स के कैटेगरी के। जी हाँ, इस ग्राफिक में आप SBI PSU इक्विटी फंड के 1, 3, 5 साल के रिटर्न्स देख सकते हैं। देख सकते हैं PSU इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने 1, 3, 5 साल में क्या रिटर्न्स दिए हैं, और इस फंड के बेंचमार्क के 1, 3 और 5 सालों का क्या रिटर्न रहा है। जी हाँ, ये कैटेगरी और ये म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पाई है। यानी बाजार में PSU स्टॉक्स में बहुत तेजी थी और इन म्यूचुअल फंड्स ने उसी तेजी को कैप्चर किया है। PSU इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स ओवर 10, 14, 15 इयर्स इतने बेहतरीन नहीं रहे हैं जितने पिछले 1, 3 और 5 साल में रहे हैं। इस बात पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी फंड ने अपने NFO इन्वेस्टर्स को दिया है 8% का रिटर्न। जी हाँ, अगर आपने इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 2010 में इन्वेस्ट किया होता जब इसका NFO आया था, तो तब से लेके अब तक आपको 8% का सालाना रिटर्न मिला है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? देखिए, कई बार इन्वेस्टर्स दूसरों की बातों को सुनकर पिछले 1, 3, 5 साल का रिटर्न देखकर भावुक होकर उसी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अपने एक्सपर्ट से बात करें, जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें कि क्या ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए सही है, कितना रिस्क है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, और आने वाले समय में ये म्यूचुअल फंड स्कीम किस तरह के रिटर्न्स देगी। आइए अब बात कर लेते हैं SBI PSU फंड की टॉप होल्डिंग्स की। SBI PSU फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी PSU कंपनियां इस फंड के पोर्टफोलियो में पाई जाती हैं। तो अगर आप बनना चाहते हैं भारत की सबसे बड़ी PSU कंपनीज में स्टॉक होल्डर, तो SBI PSU फंड में आप इन्वेस्ट करके भारत की सबसे तेज बढ़ रही सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों का हिस्सा बन सकते हैं। कितना एलोकेशन हो SBI PSU इक्विटी फंड में आपका, क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है? इस फंड में SIP करें या लमसम करें, जानने के लिए आज ही जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें। डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.